भी आपा से ज्यादा समझदारी की बात की। बुरा मत मानिएगा इश्तियाक, दुनिया की हर औरत भी आपा से ज्यादा समझदारी की बात करती है। फिर वही बात, आलिया तो मेरी बड़ी बहन है, दुखी हैं, उनकी बेटी जा चुकी है और अब वो अकेली हैं। मुझे उनकी खामोशी की परेशानी है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनसे पांव पकड़ के माफी नहीं मांगूंगी तो मुझे माफ नहीं करेंगी, फिर ताना देंगी कि एक भांजी मर गई तो दूसरी भांजी ले आए। या अल्लाह, पता नहीं तुम औरतों की समझ में कोई बात कब आएगी। हाँ, औरतें बावली जो होती है ना। इसी वजह से मैं डिप्रेशन में रहता हूं। जब भी वो दिन मेरी जिंदगी में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ठहर गया है और मेरी जिंदगी उसी लम्हे में कैद होकर रह गई है। वो उसी जगह डूबकर मर गई थी, ठीक उसी वक्त जब सूरज डूब रहा था। पता नहीं क्यों एक आस सी होती है और मैं उसी जगह चला जाता हूं, हालांकि मुझे पता है कि वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने उसको दफन किया था। बस एक आवाज मुझे बुलाती है और मैं सब काम छोड़कर उसी जगह पहुंच जाता हूं। उस दिन उसी आस के सहारे उसकी आवाज मुझे यहां खींच कर ले आई। मुझे यहां रानिया के कदमों की चाप सुनाई देती है। दरख्तों की झुरमुटों में से उसकी हंसती हुई आवाज धूप की तरह छनती हुई मेरे कानों में आती हुई महसूस होती है। मैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चक्कर लगाता हूं। थक गया तो लौटने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई है पानी के किनारे। जहां रानिया मुझसे बिछड़ी थी वहीं आप मुझे मिलिए। क्या आपको इस जगह को देख के कुछ याद नहीं आता? क्या आपको कोई तलाश करने वाला नहीं है? मैं तो सिर्फ यहां इसलिए आता हूं कि शायद आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आ जाए। बस एक आवाज मुझे बुलाती है और मैं सब काम छोड़कर उसी जगह पहुंच जाता हूं। उस दिन उसी आस के सहारे उसकी आवाज मुझे यहां खींच कर ले आई। मुझे यहां रानिया के कदमों की चाप सुनाई देती है। दरख्तों की झुरमुटों में से उसकी हंसती हुई आवाज धूप की तरह छनती हुई मेरे कानों में आती हुई महसूस होती है। मैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चक्कर लगाता हूं। थक गया तो लौटने लगा।
तभी मुझे लगा जैसे कोई है पानी के किनारे। जहां रानिया मुझसे बिछड़ी थी वहीं आप मुझे मिलिए। क्या आपको इस जगह को देख के कुछ याद नहीं आता? क्या आपको कोई तलाश करने वाला नहीं है? मैं तो सिर्फ यहां इसलिए आता हूं कि शायद आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आ जाए। क्या हुआ आपको? आइए आइए प्लीज आइए। जासिम, उसे वहां क्यों ले गए थे? इतनी मुश्किल से तो उसकी तबीयत ठीक हुई थी। मम्मी, ये उसके इलाज का एक हिस्सा है। शायद उसे वहां तलाश करता हुआ कोई आ जाए। छोड़ो उनकी तलाश। इतने अरसे बाद कौन किसे तलाश करता है? पता नहीं वो लोग उससे कबूल करेंगे कि नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो जासिम? अच्छा ये बताओ, रानिया की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है मम्मी। अभी मेरी डॉक्टर फौजिया से बात हुई थी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि रानिया बेचैन है। तो इसका मतलब है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ बेटा, उसे ले आओ। वो मेरा नहीं मम्मी, इस घर में आने का इंतजार कर रही है। घर घर होता है बेटा। औरत अपने हवासों में हो या ना हो, उसकी नजर में घर की अहमियत कम नहीं होती। जाओ उसे ले आओ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। हैरान थी कि इस्मत के घर कौन आ गया। पहले तो मैं ये समझी कि शायद तुमने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बुलाया भी नहीं। अरे सफिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने जासिम की शादी करूं और अपने पड़ोसियों को ना बुलाऊं? अरे वही तो, मगर वो लड़की है कौन? सफिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही बच्ची है जो 6 महीने से बेहोश है। अरे तो तुमने उसे घर बुलवा लिया, उसका घर का पता नहीं चला क्या?
नहीं, पता चलता तो घर ना चली गई होती। इस्मत देखो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हो सकता है कि वो लड़की घर से भागी हो, और क्या पता क्या करके भागी हो। तुम्हारा जवान बेटे का साथ है, और इतनी बेवकूफी की हरकत तुमने कैसे कर ली? मैं तो कहती हूँ उसे दारुल-उमान भिजवा दो। भाई क्यों गुनाह सर लेती हो तुम अपने? आंटी, जो गुनाह अपने सर लेता है उसकी सजा भी वो खुद ही भुगतता है, और आपको इस मसले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लो, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने भले बुरे की खुद तमीज है। अच्छा भाई, तुम लोगों की मर्जी। इस वक्त मैं चलती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। जासिम, तुम्हें क्या जरूरत थी कि? उनको क्या जरूरत थी दूसरों के मामलात में बोलने की? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती। जासिम, लोग बहुत सफाक होते हैं, कुछ नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं, और बात इतनी गलत भी नहीं है। तुम उसके घर वालों को तलाश कर रहे हो, वो कभी ना मिले तो? और क्या पता उन लोगों ने उसके साथ क्या ज्यादती की हो। इसने तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की हो, किसी ने धक्का देकर इसे मारना चाहा हो। ऐसी सूरत में इसे कौन तलाश करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी, कैसे हो सकता है? जासिम बेटा, वो खानदानी लगती है, अच्छे घर की बेटी है, उसकी माजी की तलखियों से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन एक रिश्ता तो हम कायम कर सकते हैं ना। कैसा रिश्ता मम्मी? तुम उससे शादी कर लो बेटा। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो फैजी? तुम जानते हो मैं कितनी अकेली रह जाऊंगी। आंटी, आपको तो अकेले रहने की आदत हो गई है। बड़ा हौसला है आपके अंदर, लेकिन मुझे इस घर के सन्नाटों से खौफ आता है। वैसे भी अब मैं यहां रहकर करूंगा भी क्या? मेरी किस्मत और मोहब्बत दोनों ही मेरा साथ नहीं दे रही। हौसला, किस्मत, मोहब्बत, तुम जानते हो फैजी, ये तीनों चीजें इंसान का सारी जिंदगी साथ नहीं देती। ये अगर हो तो आपकी जिंदगी रोशन रहती है, और अगर ये साथ छोड़ दें तो बस फिर आपकी जिंदगी में अंधेरा और सन्नाटा भर जाता है। वैसे आपके हाथों में तो चिराग थे आंटी, और मीमी की आंखों में जुगनू जगमगाते थे। आपने दोनों ही बुझा दी तो अंधेरा तो होगा ही ना। तो फैजी, तुम इन अंधेरों में मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? अब मैं यहां रहकर करूंगा भी क्या आंटी? मुझे जीने का हौसला तो दे सकोगे? मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं? और बकौल आपके मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है? मैंने खुद अपने हाथ से सारे चिराग बुझा दिए। जाओ जाओ फैजी, तुम भी जाओ।
कभी हम किस्मत का साथ नहीं देते फैजी, कभी किस्मत हमारा साथ छोड़ देती है। और दोनों सूरतों में बदकिस्मती हमारा मुकद्दर बन जाती है। थैंक यू फैजी। ये बिया का हक है बेटा। उसने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि तुम्हारे बच्चे की आया बनकर रहे। उसके तो सारे अरमान भी रह गए, न माइयों न मेहंदी, सादगी से निकाह हुआ। उस पर तुम उसे मुसलसल इग्नोर करोगे तो उसकी हक तलफी नहीं होगी। बेटा वो तुम्हारी बीवी भी बनकर रहना चाहती है। अगर तुम यूं ही जोजो को याद करते रहे तो उसको उसका मकाम कैसे मिलेगा? मैं बहुत कोशिश करता हूँ मामा, लेकिन जोजो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तुम उसे भूलने की कोशिश करो। ये बिया कहाँ है? वो याद को सुला रही है। कितनी बुरी बात है। तुम सुबह सवेरे निकलते हो और रात गए वापस आते हो, और आते हो तो फिर या मुझसे बातें करते रहते हो या अपने पापा से बातें करते रहते हो। वो बेचारी हमारी खिदमत करती रहती है या बच्चे को देखती रहती है। बेटा पहले खाना तो खा लो। याद रो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी। तुम ऑफिस नहीं गए या अभी वापस आए हो? मैं गया था, आ गया हूँ। क्यों? खैरियत? तबीयत ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्यों? क्या मैं ऐसे ही नहीं आ सकता? नहीं, बिला वजह तो नहीं आ सकते। मैं बिला वजह तो नहीं आया। मैं जानती थी कुछ भूल गए हो। क्या भूल गए हो? शायद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। नहीं, मैंने जो घड़ी थी, मोबाइल, चाबियां, वो सब मैंने तुम्हें दे दी थी, और जाते जाते ब्रीफकेस भी मैंने आपको दे दिया था। बिया तुम बहुत अच्छी बीवी हो। शायद तुम यही बताना भूल गई थी। ये तो मैं शायद भूल गई थी शिबली। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? तुम मुझे कहीं बाहर भूल तो नहीं जाओगे? मैं अकेले बाहर खो जाऊंगी। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता।
जासिम, तुमने मेरी उस दिन की बात का जवाब नहीं दिया। उसे सहारे की जरूरत है बेटा। हमारे और उसके बीच अजनबियत की जो दीवारें हैं उन्हें गिरा दोगे तो उसे जान जाओगे। जो माजी वो भूल चुकी है, तुम उसे कुरेदना क्यों चाहते हो? अब बात लोगों की जबान पर आ गई है और हर शख्स की निगाहों में सवाल है। मम्मी, क्या लोगों की वजह से आप? हाँ बेटा, आदमी लोगों के दरमियान ही जिंदा रहता है और उन्हीं की वजह से जिंदा है। तुम सोचो उसे तो कुछ खबर ही नहीं है मम्मी। और फिर एक ऐसी लड़की से शादी करना जो अपने हवासों में नहीं है, ठीक नहीं होगा। और फिर उसकी मर्जी नहीं हुई तो? बेटा तुम उसकी मर्जी मालूम करके तो देखो, वो बात को तो समझती है ना। पता नहीं मम्मी वो समझती है या नहीं। बेटा तुम बात करके तो देखो। मम्मी ये आसान नहीं है। मुश्किल काम ही आसान किए जाते हैं जासिम। हमारे अलावा वो किसी को नहीं जानती और हम एक गैर लड़की को इस घर में आखिर कब तक रख सकेंगे? अगर ये फैसला तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम उसे दारुल अमान छोड़ाओ। इस तरह वो बदनाम तो नहीं होगी ना, और अगर बदनाम हुई भी तो तुम पर आंच नहीं आएगी। हेलो आपा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक और बहुत खुश। और ये खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्या हुआ आपा? ब्याह उम्मीद से है, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है आपा। आपा बस मैं आ रही हूँ। ये तो बताइए ब्याह कहाँ है? वो शिबली इसको डॉक्टर के पास लेके गया है, वहीं से उसने फोन किया था, बस आता ही होगा। बस आपा मैं अभी पहुंच रही हूँ, वजाहत को फोन कर रही हूँ। ओके। आप भी कम नहीं है वैसे। अरे भाई भैया कोई कान वान खींचा करो। बस आप देखिए। फुटबॉल अस्सलाम वालेकुम भी आपा। अस्सलाम वालेकुम बियापा। वालेकुम सलाम। बियापा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुबारक हो इश्तियाक, दोबारा दादा बनने वाले हो। शिबली, मैंने अपनी किस्मत से शिकस्त खाई है, तुमसे नहीं। दूर दूर क्यों रहते हो? नहीं पप्पू जान, मैं तो कभी आपसे दूर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। थैंक यू। बियापा आइए ना। आइए, तशरीफ लाइए। तुम भी जाओ, क्या तुम भी जाओ। यहाँ कमाल हो गया आपा, मैं तो डरी गई थी। इनसे सभी डरते हैं। आप लोग बैठिए, मैं जाती हूँ। अगर मैं ना गई ना तो बुरा मान जाएगी। ठीक है, आप लोग बैठिए। अगर ये भी हमने खो दी तो क्या करेंगे? हमें आपसे जितनी मोहब्बत है आपको शायद इसका अंदाजा नहीं। सारी सारी रात जागा हूं, सारा सारा दिन आपके बारे में सोचा है।
मैंने माँ की तरह पाला है तुमने। जानता हूं, मगर मैं भी औलाद की तरह तड़पा। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ा है इश्तियाक। जानबूझ के तो मैंने मान नहीं तोड़ा बियाबा। आप भी औलाद के आगे मजबूर थी, मैं भी मजबूर था। पिछली बातें भूल जाइए बाबा, उन्हें याद ना करिए। पिछली बातें अगर जख्म बन जाएं तो भुलाई नहीं जाती। भुलाना पड़ता है पप्पू। मैं जानता हूं पिछले जख्म बहुत मुश्किल से भरते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। चलो, किसी के जख्म भरे ना भरे, तुम्हारा घर तो फिर आबाद हो गया। रौनकें नसीब से मिलती हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम दोनों बहनें। इंसान फादे हो तो तुम जैसा। आके तुझे खोना था, ऐसा ही बस होना था, यही मेरी। तुमने मेरी उस दिन की बात का जवाब नहीं दिया। उसे सहारे की जरूरत है बेटा। हमारे और उसके बीच अजनबियत की जो दीवारें हैं उन्हें गिरा दोगे तो उसे जान जाओगे। जो माजी वो भूल चुकी है, तुम उसे कुरेदना क्यों चाहते हो? अब बात लोगों की जबान पर आ गई है और हर शख्स की निगाहों में सवाल है। मम्मी, क्या लोगों की वजह से आप? हाँ बेटा, आदमी लोगों के दरमियान ही जिंदा रहता है और उन्हीं की वजह से जिंदा है। तुम सोचो उसे तो कुछ खबर ही नहीं है मम्मी। और फिर एक ऐसी लड़की से शादी करना जो अपने हवासों में नहीं है, ठीक नहीं होगा। और फिर उसकी मर्जी नहीं हुई तो? बेटा तुम उसकी मर्जी मालूम करके तो देखो, वो बात को तो समझती है ना। पता नहीं मम्मी वो समझती है या नहीं। बेटा तुम बात करके तो देखो। मम्मी ये आसान नहीं है। मुश्किल काम ही आसान किए जाते हैं जासिम। हमारे अलावा वो किसी को नहीं जानती और हम एक गैर लड़की को इस घर में आखिर कब तक रख सकेंगे? अगर ये फैसला तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम उसे दारुल अमान छोड़ाओ। इस तरह वो बदनाम तो नहीं होगी ना, और अगर बदनाम हुई भी तो तुम पर आंच नहीं आएगी। हेलो आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक और बहुत खुश। और ये खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्या हुआ आपा? ब्याह उम्मीद से है, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है आपा। अब बस मैं आ रही हूँ। ये तो बताइए ब्याह कहाँ है? वो शिबली इसको डॉक्टर के पास लेके गया है, वहीं से उसने फोन किया था, बस आता ही होगा। बस आपा मैं अभी पहुंच रही हूँ, वजाहत को फोन कर रही हूँ। ओके। आप भी कम नहीं है। सारी सारी रात जागा हूं, सारा सारा दिन आपके बारे में सोचा है। मैंने माँ की तरह पाला है तुमने। जानता हूं, मगर मैं भी औलाद की तरह तड़पा। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ा है इश्तियाक। जानबूझ के तो मैंने मान नहीं तोड़ा बियाबा। आप भी औलाद के आगे मजबूर थी, मैं भी मजबूर था। पिछली बातें भूल जाइए बाबा, उन्हें याद ना करिए। पिछली बातें अगर जख्म बन जाएं
तो भुलाई नहीं जाती। भुलाना पड़ता है पप्पू। मैं जानता हूं पिछले जख्म बहुत मुश्किल से भरते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। चलो, किसी के जख्म भरे ना भरे, तुम्हारा घर तो फिर आबाद हो गया। रौनकें नसीब से मिलती हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम दोनों बहनें। इंसान फाते हो तो तुम जैसा। सच्ची बात तो यह है वजाहत के बिया के मामले में जो मेरे दिल पर बोझ था, वो बोझा सारा उतर गया। बिया को पहली बार मैंने इतना खुश देखा है। खुदा का शुक्र है कि वो खुश है, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। जिंदगी भी कैसे पैतरे बदलती है। बड़ा जी चाहता है कि जो जो जिंदा होती तो बिया की खुशियों में वो भी शरीक हो जाती। जोजो के जिंदगी में खुशियां ही कब थी, तो कैसे देखती? अरे मैंने इसलिए थोड़ी जिक्र किया कि तुम रोने बैठ गई। और हाँ, मामू जान जद्दा से वापस आ गए। अच्छा, कब? आज ही फोन आया था, कल पहुंचे हैं। कह रहे थे कि आऊंगा अतिया के पास जोजो का पुरसा देने। मैंने कहा मामू जान अब पुरसा नहीं, मुबारकबाद देने आइएगा। हैरान हो गए। मैंने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। बड़े खुश हुए, बहुत दुआएं दे रहे थे बिया बेटी को। आई थिंक ये सारे हो गए। आई थिंक सब कुछ हो गया। नाउ आई कैन गेट द क्लोथ्स। हाँ, व्हाट डू यू डू? ये मेरे हैं, ये मैंने लिए। ये और ये सारे लड़कों के कपड़े हैं। लड़कियों के हैं। अच्छा जी। जी। आई थॉट कि आप चाह रहे थे कि लड़का हो। लड़की मुझे लड़की चाहिए। लड़की चाहिए? अच्छा, चल ठीक है। वैसे देखो, लड़का हो ना लड़की, तुम्हारी तरह होना चाहिए। ओह ओह ओह, आप प्लीज जरा बिल बनाए, इनके तो डायलॉग चलते रहेंगे। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप रोज इसी तरह हमारे साथ नाश्ता किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी कमरे में रहेंगी तो घुटन होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। क्या मैं आपको रानिया कह सकता हूं? वैसे मम्मी ने तो आपका नाम रानिया रख ही दिया। और आपको पता है कि रानिया मेरी बीवी थी और इस घर की सारी रौनकें उसी के दम से थी। हंसना, शोर मचाना, जिदे करना, कभी मम्मी से मेरी शिकायतें करना, कभी मुझसे शिकायतें करना, बहुत जिंदगी थी इस घर में। आपका दिल नहीं चाहता कि आप हंसे, बोले, जिद करें? चलें कम से कम इतना तो करें कि घर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। खुदारा अपने आप में कैद होकर दिन रह जाए। गुड, ये लीजिए। मम्मी नाश्ते के लिए नहीं आई? उन्होंने कर लिया नाश्ता से। सफिया आपा की बहू आई मिलने, उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठी हैं। अच्छा। अरे हाँ रानिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हॉस्पिटल जाना है। अरे एक मिनट, नाश्ता तो कर लो भाई। इतना कहना मानती हो मेरा?
फैजी, ये खुशी क्या होती है? एक खूबसूरत एहसास। बहुत मुश्किल से मिलती है ना? नहीं, बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि खुशी को ढूंढना नहीं पड़ता, ना ही ढेरों सारी दौलत से खरीदी जा सकती है। ये तो किसी के मुस्कुराने में, किसी के मुस्कुरा देने में कभी भी मिल सकती है। और तुम्हें पता है बीबी, खुशी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और मैं बहुत अमीर हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साहब, साहब, साहब इस गिटार को अब छोड़िए। हाँ? चलिए खाना खाइए, आपको किसी काम से भी जाना था। तुम लगाओ खाना। जी। लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने तुमसे कह दिया है, वही करोगी तुम जो मैं कहूँ। अच्छा, तो मुझे हुक्म दे रहे हो? जी, अच्छे शौहर बीवियों को हुक्म देते हैं जी। और अच्छी बीवियां हुक्म सर झुकाकर मान लेती हैं। ओह, अच्छा जी। मुझे सच सच एक बात तो बताओ। क्या? पता है, माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस का नाम है। कुदरत ने औरत को बहुत कुछ दिया, हत्ता कि उसके शौहर की भी तवज्जो मिल जाती है तो शायद उससे पहले कभी ना मिली हो। मैं मानता हूँ बिया, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, मगर जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी देखो, मैं शिकायत तो नहीं कर रही, बस कभी कभी शिबली मुझे डर लगता है कि वो लम्हा ना फिर। प्लीज प्लीज तुम फजूल बातें ना करो। देखो, तुमने अब टेंशन नहीं लेनी है, बच्चे पे अच्छा असर पड़ना चाहिए। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? वैसे बड़े तो यही कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे टेंशन ना दो तो मैं बिल्कुल खुश रहूंगी। क्या मतलब, मैं तुम्हें टेंशन देता हूँ? well, अगर तुम पूछते हो तो शायद थोड़ी बहुत टेंशन देते रहो, थोड़ा बदल दो और मेरा ख्याल रखो, मुझसे बातें को घुमाने ले जाया करो। वो भी ले जाऊंगा मम्मी, फिलहाल तो इनको शॉपिंग पे ले जाना समझ लिए कि मेरी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। रंगों का इंतखाब, उसकी पसंद, उसकी शख्सियत को समझने में बहुत मदद देगी और बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं मम्मी। कभी कभी डॉक्टर के खोल से भी बाहर आ जाया करो बेटा। खुद ही तो इतने शौक से आपने डॉक्टर बनाया था। और दूल्हा भी तो उतने ही शौक से बनाया था। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह के नाम पे दीजिए। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे।
तुम्हें साड़ियां पसंद है तो फिर पहना करो बेटा। अब तुम खुद जाकर अपनी पसंद से चीजें खरीदा करो। तुम्हारी पसंद बहुत खूबसूरत है। मम्मी आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ बाहर घूमने? नहीं, तुम और रानिया चले जाओ। मुझे सफिया की बेटी की मंगनी पर जाना है। ठीक है, तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई अतिया, खुदा जो करता है बेहतर ही करता है। बस हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, हमारी तो बड़ी कोशिश होती है प्रोफेसर साहब कि हम हर वक्त उसके हुक्म के खिलाफ ना चल पाए। हाँ, दिया में वाकई बड़ा ज़र्फ है। उसने बहन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। उसे खुदा ही अजर देगा इंशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब, अच्छा ये बताइए, आप रोकेंगे या जद्दा जाएंगे? नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई। अब कहीं दिल ही नहीं लगता। और फिर अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना। बेशक, आइए प्लीज तशरीफ। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? कॉफी? कॉफी तो जो बनाती थी। तुम चाय ले आओ। प्लीज बैठिए। वजाहत नहीं आप? जी। तुम किसी वक्त खा रहा हो। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाया हो। जी जरूर आऊंगा। आपके पास तो लिटरेचर का खजाना है। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा ख्याल से पहले फ्रेश लाइम पिया जाए, उसके बाद खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। आप 2 फ्रेश लाइम लेके। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल्स नहीं आ रहे। नहीं, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, जी डॉक्टर फौजिया। जी 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 जी, आप कल शाम का अपॉइंटमेंट दे दें 5 बजे। ओके, थैंक यू। What do you want to eat? डॉक्टर फौजिया का फोन। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। I think you are right. यहाँ चले? प्लीज, थैंक यू। चलो। हेलो मिमी। मिमी कैसी हो? मिमी फोन बंद ना करना प्लीज। प्लीज मिमी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, बोलो ना मिमी। आंटी, मिमी मुझसे बात क्यों नहीं करती? फोन बंद कर देती। मैं माँ हूं उसकी वैसी। मैंने सब कुछ उसी की खातिर किया है। आंटी वो बहुत जज्बाती है ना, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। मुझे डर लगता है फैजी, कहीं वो दोबारा उसी कैफियत में ना चली जाए। वो बिल्कुल अकेली है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। अब वो अपने आप को संभाल सकती है। कभी कभी अकेलापन और तन्हाई का एहसास हौसला बन जाया करते हैं।
रानिया, उम्मीद है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आखिर आप कब मेरी बात का जवाब देंगी? कब बताएंगी मुझे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा? देखिए, जिंदगी इजहार का नाम है और आप जिंदा हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर मौत का सकूत तारी करके रखा हुआ है। आप नहीं जानती कि मैं आपके लिए क्या क्या दुआएं करता हूं। जी, दुआ करता हूं कि खुदा ना करे आपको कभी कोई दुख पहुंचे, और मैं पता नहीं खुदा से क्या क्या मांगता हूं। आपसे उनसियत का सिला चाहता हूं, फिर कभी सोचता हूं कि आपको आपके अपने मिल जाएं, लेकिन फिर ये सोच के डर लगता है कि आप नहीं होंगी तो मैं क्या करूंगा। रानिया, एक जज्बा है जो गालिब आ जाता है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेखबरी में जकड़ लेता है, और फिर उसे खुद नहीं पता चलता है कि वो किस रास्ते पे चल पड़ा है। मैं जानता हूं कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी, लेकिन आज एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादीशुदा? क्या तुम शादीशुदा? आके तुझे खोना था, ऐसा ही बस होना था, यही मेरी किस्मत थी, सारी उम्र रोना था दूर। लेता है और फिर उसे खुद नहीं पता चलता है कि वो किस रास्ते पे चल पड़ा है। मैं जानता हूं कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी, लेकिन आज एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादीशुदा? क्या तुम